बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो कुकिंग क्लासेस की है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कुकिंग क्लासेस में हमारी जो है कुकिंग क्लासेस की सीरीज़ में हम अब थ्रेड चिकन बनाने जा रहे हैं। बहुत ही क्रिस्पी, लजीज, बहुत ही शानदार बनता है। एक बार ज़रूर आप बनाइए, ट्राई कीजिए। देखिए, थ्रेड चिकन बनाने में हमारे दो स्टेप मतलब काम इस्तेमाल में आएंगे। तो पहले स्टेप में हम जो है मैरिनेशन करते हैं। तो इसमें जो जो इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है उसमें जो देखिए आधा किलो बोनलेस चिकन है और 1 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट है। ठीक है ना। तो बिल्कुल पानी बिल्कुल नहीं डाला है मैंने, हल्का ही पानी में यूज़ करके मतलब पानी निकाल लिया है। उसके बाद ये मसाले इनमें देखिए ये रहा, ये कसूरी मेथी आधा चम्मच, इसको क्रश कर लिया है मैंने। ये जीरा पाउडर है आधा चम्मच, ये धनिया पाउडर है 1 चम्मच, और ये आधा चम्मच जो है कश्मीरी लाल मिर्च है और आधा चम्मच हमारा ऑर्डिनरी लाल मिर्च है, और ये आधे से भी आधा जो है हल्दी, और 1 चम्मच गरम मसाला, और 1 चम्मच जो है नमक, और आधा नींबू लिया है मैंने। तो ये सारी चीजें जो हम पहले मैरिनेशन में इस्तेमाल करेंगे, ये सारी चीजें हम जो है इसमें डाल देंगे चिकन में, और मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। इसको कम से कम में 2-2.5 घंटे रखना। जितना ज्यादा रखेंगे उतनी अच्छी इसका मतलब फ्लेवर आएगा। तो देखिए सारे मसाले मैंने डाल दिए, लहसुन और अदरक भी डाल दिया है मैंने। अब इसको हम जो है मिक्स करके रख देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट तो दोनों चीजें डाल दी मैंने, और ये आधा नींबू जो हमने लिया था वो भी हम इसी में डाल देंगे। आधा नींबू जो मैंने लिया था उसको भी इसी में हम निचोड़ लेंगे। पानी का ज्यादा वो इस्तेमाल हमें करना नहीं है, बस ये नींबू का ही पानी है। उसके बाद हम ये सारी चीजें जो है मिक्स करके इसको हम कम से कम 2 से 2.5 घंटे के लिए रख देंगे। ठीक है। तो देखिए हमने सारी चीजें मिक्स कर ली है और इसको हम कम से कम 2 से 2.5 घंटे तक रखेंगे। तो देखिए चिकन मैरिनेट किए हुए हमें हो गए 2 घंटे से ज्यादा। तो हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, अपने थ्रेड बनाने की तरफ। तो थ्रेड बनाने के लिए देखिए हमें 4-5 आलू लगेंगे। तो जितनी जरूरत है उतनी आप आलू ले लेंगे। इसको छील लिया है मैंने, पानी में डाल लिया। उसके बाद देखिए मसालों में ये 1 चम्मच नमक है, 1 चम्मच गरम मसाला है, पाव चम्मच हल्दी है, आधा चम्मच धनिया है, और आधा चम्मच लाल मिर्च, ऑर्डिनरी लाल मिर्च जो होता है वो है, और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। और यहाँ पर मैंने आधा कटोरा जो है, छोटी कटोरी आधी कटोरी कॉर्नफ्लोर लिया है। तो ये सारी चीजें हम थ्रेड बनाने में ऐड करेंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो मैदा या आप बेसन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए ये जो हमने आलू लिया है उसको ये कद्दूकश करने वाले ये बारीक होता है, और इससे बारीक है तो उसको हम यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर जरा मोटा है तो थ्रेड बनाने में जो हम मोटे वाला यूज करेंगे। तो इस तरह हम आलू को लेकर खड़ा कर लंबे लंबे यानी लंबे स्लाइस करेंगे ताकि वो थ्रेड की तरह लंबे लंबे लच्छे निकले। ठीक है ना। देखिए इस तरह, और इसके साथ हम इसमें पानी डाल देंगे। देखिए ये लच्छे हो रहे हैं ना, बड़े बड़े से लच्छे हो रहे हैं ये देखिए। तो ये हमारे यही थ्रेड बनेंगे। तो इसको हम इस तरह कर लेंगे और इसमें पानी डाल लेंगे और बिल्कुल पानी निचोड़ लेंगे। ठीक है। देखिए हमारे लच्छे इस तरह देखिए तैयार हो गए। इसको पानी में से हमने निकाल लिया अच्छी तरह से टाइट निचोड़ के। ठीक है ना। तो ये पानी में देखिए मैंने डाला है, इसको अच्छी तरह से हम टाइट निचोड़ लेंगे। बिल्कुल ऐसे अच्छी तरह से निचोड़ना है हमें, बिल्कुल पानी नहीं रहना चाहिए। ठीक है ना। पानी निकाल के फिर हम अलग से एक कटोरे में रखते जाएंगे। उसके बाद हम मसाले उसमें डालेंगे। ठीक है। और हमें डीप फ्राई करने के लिए तेल की भी रिक्वायर होगी। तो डीप फ्राई करने के लिए तो देखिए आलू को हमने धो लिया अच्छी तरह से, और अच्छी तरह से मैंने निचोड़ भी लिया, इसको पानी में से निकाल लिया। अब इसमें सारे मसाले हमने जो लिए थे, ये देखिए नमक, गरम मसाला, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया, कश्मीरी लाल मिर्च, सारी चीजें हम मिक्स कर लेंगे। उसके साथ हम अपना कॉर्नफ्लोर भी मिक्स करेंगे। कॉर्नफ्लोर हम सारा नहीं एक साथ डालेंगे, पहले हम चेक कर लेंगे कितनी रिक्वायर है हमें। ठीक है ना। तो देखिए हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे, तो कॉर्नफ्लोर हम एक साथ नहीं डालेंगे, अच्छी तरह से हम देख लेंगे। मैंने 2-3 चम्मच डाल दिए, ये देखिए तीसरा चम्मच है ये। इसको मिक्स कर लेते हैं क्योंकि हमने पानी इसमें का आलू का अच्छी तरह से निकाल लिया है ना। तो इसको मिक्स कर लेंगे, अगर जरूरत पड़ती है तो डालेंगे, वरना हम इसी में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो हमारा ये थ्रेड बन गया है। मैं आलू के लच्छे में सारे मसाले मिक्स कर लिए।
कॉर्नफ्लोर भी हमने 4-5 चम्मच डाला है। पूरा आधी कटोरी जो हमने ली थी पूरी नहीं डाली है ना, तो जितना रिक्वायर उतना हिसाब से ही डालेंगे हम। अब इसको थोड़ा सा आलू लेंगे, इसको देखिए दूसरी हथेली पर रखकर इस तरह हम फैला लेंगे और चिकन का एक पीस इसके ऊपर रखकर इसको कोट कर लेंगे इस तरह, ठीक है ना। देखिए ये एक पीस ले लिया हमने और इस तरह से फिर ऊपर से भी हम थोड़ा सा और आलू लेंगे, इस तरह अच्छी तरह से पूरे में कोट कर लेंगे, लपेट लेंगे, है ना। तो हमारा ये थ्रेड बन जाएगा। ये देखिए ज़्यादा आलू नहीं लपेटना है, उसी को हम चारों तरफ से बराबर कर देंगे, देखिए ठीक है ना। एक्स्ट्रा आलू निकाल लीजिए। ये देखिए इस तरह हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमारे सारे इस तरह बनाने आप लोगों को। देखिए ये अब इसको हम डीप फ्राई करेंगे, ठीक है। देखिए हमने डीप फ्राई करने के लिए तेल चढ़ा दिया है, ये गर्म हो गया है। तो एक एक करके हम इसको डीप फ्राई कर लेंगे, आहिस्ता आहिस्ता हम अपने तेल में डालेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हम, तो देखिए हमने पीसेस डाल दिए इसमें जितने आ सकते थे और इसको फ्राई हम हाई टू मीडियम फ्लेम पे करेंगे, बिल्कुल तेज आंच में नहीं करेंगे। पहले हमने तेल गरम किया था, उसके बाद इसको मीडियम कर दिया। तो देखिए हमने मीडियम फ्लेम पर फ्राई किया, अब तेज कर दिए फ्लेम को। हम हल्का हल्का हिलाएंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल इससे नहीं हिलाएंगे छन्नी से, ये पहले हम हल्का हल्का फोक से हिला के देखते, देखिए कहीं चिपक नहीं रहा है ये, ठीक है। तो अब आँच को हमने मतलब फ्लेम जो है हाई कर दिया है, थोड़ा हाई फ्लेम पर अब फ्राई करके इसको निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए तो देखिए हमारे फ्राई होते हुए 5 मिनट हो गए। तो देखिए कितना अच्छा गोल्डन फ्राई हो गया। अब इसको हम निकाल लेते हैं, डिश आउट कर लेंगे। तो देखिए हमारी डिश बनके हो गई तैयार। थ्रेड चिकन देखिए कितनी शानदार बनी है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। आप लोग जरूर ट्राई कीजिए और बना के मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए। हमारी अगली मुलाकात अगली डिश में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।